जी स्टूडेंट्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हम लोगों ने कैसे बनानी है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हमने प्रायोरिटी पर कोशिश करनी है कि हम अपनी मोबाइल मैं देख लूँ, ये कनेक्ट कर लूँ मैं अपना मोबाइल इससे। इसने मेरा नेट डिस्कनेक्ट कर दिया। इन नेट का इशू नहीं है, वो मैं काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट की हुई हैं इकट्ठी ना, वो मेरे मोबाइल से ही चलेगा। नेट तो चल रहा है, नेट का इशू नहीं है। जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आ जाइए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले जीमेल आपका कनेक्ट होना चाहिए मोबाइल पे। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक मोबाइल ओपन किया है, आपने गूगल मैप पर जाना है और गूगल मैप पे जाकर हमने प्रोफाइल बनानी है। सो मैं गूगल मैप पर आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि आप किसी जीमेल के साथ कनेक्टेड हो, यानी आपने कोई जीमेल चलाई हो उसके ऊपर। सो मैं गूगल पर आया हूँ, यहाँ से मैं मैप पर जा रहा हूँ। ठीक है, ये हम गूगल मैप पे आ गए और यहाँ पर हमें लोकेशन नज़र आ रही है। ये काम आपने कहाँ से करना है? मोबाइल से करना है, यानी ये वाला काम हमें किस जगह से करना है? मोबाइल से करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किस जगह पे खड़े होकर करना है। जिस लोकेशन को आप ऐड कर रहे हो, आपने उस बिजनेस लोकेशन की एंट्रेंस पे खड़े होकर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पीक सोल्यूशन की लोकेशन ऐड कर रहे हैं, तो हम एक रूम में बैठे हुए हैं ना। सो ये रूम की लोकेशन और एंट्रेंस की लोकेशन, इन दोनों में फ़र्क है। जिस किसी ने आपको बाहर से लोकेट करना है, वो रूम की लोकेशन से तो नहीं आ सकता। हो सकता है कि जहाँ पर हम खड़े हैं इसकी इस तरफ कोई और बिल्डिंग हो और वो ऑलरेडी गूगल पे रजिस्टर्ड हो। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये याद रखना है कि हमें किस जगह पे जाकर ये लोकेशन क्रिएट करनी है? एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर, यानी आपके ऑफिस की जो भी एंट्रेंस है वहाँ पर आपने खड़े होकर ये लोकेशन ऐड करनी है। अब आप ये देख रहे हैं कि मुझे इस वक्त नज़र आने लगा हुआ है, पूरी लोकेशन मेरी नज़र आ रही है। ये स्क्रीन पे आपको मेरी लोकेशन का पॉइंट भी नज़र आ रहा है, मैप का। अब आपकी जो लोकेशन है, आपने उस लोकेशन को पिक करना है।
थोड़ा सा डिले है ना मेरा, मैं इस वक्त मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ स्क्रीन के साथ, सो मैं ऑपरेशन मोबाइल पे कर रहा हूँ और आपको नज़र वो स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ये ब्लू डॉट नज़र आ गया आपको, ये वाला। मैंने इस ब्लू डॉट पे की मदद से अपनी लोकेशन बनानी है। इस सारा काम करने के लिए मैं कहाँ गया हूँ, पहले गूगल के मैप में गया हूँ। आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए, ये काम ऑन करने के लिए आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए, आपका जीमेल कनेक्टेड होना चाहिए, और जो आपकी करंट लोकेशन आ रही होगी, मिसाल के तौर पर मेरा नया ऑफिस है, मैं डोर पे खड़ा होता हूँ जाकर, वहाँ से एंट्रेंस लोकेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो डोर के ऊपर जाकर जब मुझे ब्लू डॉट नज़र आ रहा है, मैंने इसको प्रेस करना है। इस ब्लू डॉट पर कोई और लोकेशन तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ये तो मेरी एंट्रेंस है, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग इस वक्त की सेंट्रल पॉइंट पर हैं, तो मैं किसी एम्प्टी प्लेस को पकड़ लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ, जहाँ से हम लोकेशन को ऐड कर सकें। आपने क्या करना है, ये जो ब्लू डॉट आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। सो मैं एक खाली जगह पिक कर रहा हूँ, जी क्या ऑप्शन आई है, अगर आपको नहीं पता लगा, स्पीड से हुआ है तो मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा किया, मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ से खाली जगह। ये सिर्फ मैं इस वक्त इस सिनेरियो में कर रहा हूँ जहाँ हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। आप जब खुद से लोकेशन ऐड करोगे तो आपका जो डॉट नज़र आएगा, जस्ट आपने उसी को प्रेस करना है, ठीक है। सो मैं इधर आया और यहाँ इसको मैंने होल्ड करके रखा। स्क्रीन पर देखिएगा अभी क्या आपके सामने आता है, मोबाइल पर क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप इन। सो ये ड्रॉप इन है ना, बेसिकली ये वो खाली जगह है। ड्रॉप इन का मतलब ही ये है कि यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है, ये स्पेस बिल्कुल एम्प्टी है, यानी यहाँ पर हम अपने बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ड्रॉप इन पे क्लिक करता हूँ। आप ये समझोगे जहाँ पे ड्रॉप इन लिखा हुआ है ये इसकी मेन्यू बार है, जहाँ पर ड्रॉप इन लिखा हुआ है ये इसकी मेन्यू बार है। मैं ड्रॉप इन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ ऑप्शंस आ गई हैं और सबसे आखिर वाली जो ऑप्शन हमें नज़र आ रही है उस पर लिखा हुआ है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, ये लिखा हुआ है सबसे आखिर वाली ऑप्शन। ये सबसे आखिर वाली ऑप्शन पे आपने जाना है जिस पे लिखा हुआ है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आ रही हैं, आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आएंगी क्योंकि मैंने इसमें एक और ऐप इंस्टॉल किया हुआ है बिंग के नाम से। आमतौर पर सबके पास गूगल क्रोम ही होता है ना सिर्फ, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्राउज़र होंगे तो ये ऑप्शन आएगी। अगर आपके पास सिर्फ गूगल क्रोम ही होगा तो आपके पास क्रोम में ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगी। क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं तो मैं क्रोम पे क्लिक करता हूँ। अदरवाइज अगर आपके पास एक ही ब्राउज़र होगा क्रोम का तो वो डायरेक्ट आपको क्रोम में ही लेकर जाएगा। जी देखें ज़रा आगे। अब हम बिजनेस प्रोफाइल बनाने के मोड में आ गए हैं। तो सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है बिजनेस नेम, कि भाई आपके बिजनेस का नाम क्या है। यानी जब हम अपने बिजनेस को गूगल पे रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे हम कहें भाई पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल बना रहे हैं तो बिजनेस नेम पीक सोल्यूशंस होगा ना। तो जिसका बिजनेस आप ऐड कर रहे हो उस बिजनेस का नाम, अब एग्जाम्पल के तौर पर ना मैं यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ ताकि हम एक सैम्पल के तौर पर कोई चीज़ बना लें। यहाँ पर मैं आता हूँ जी, चलिए हम लिख लेते हैं अली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये हमने कोई सा भी नाम ले लिया। इसकी क्या लिमिटेशंस हैं वो सारी हम साथ साथ आगे जाकर देखेंगे। आज के लेसन में हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल डेमो कर रहे हैं कि प्रोफाइल बनानी कैसे है, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। नाम चूज कर लिया मैंने कि भाई ये मेरे बिजनेस का नाम है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, बिजनेस कैटेगरी। स्क्रीन पर देखिए यही लिखा हुआ है ना कि भाई आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। इसका क्या मतलब है कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस तरह का बिजनेस है। अब हम कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है ना। तो अभी ऐसा नहीं है कि जो मैं नाम सोचूं वही कैटेगरी हो। हमें खुद से थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लेना है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जैसे मैं कहूँ भी पीक सॉल्यूशंस, तो इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन, ठीक है ना। तो मैं ई को प्रेस करूंगा तो एजुकेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कैटेगरी होगी इंटरनेट मार्केटिंग। अभी देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटरनेट लिखता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। चॉइसेस दे दिए उसने खुद से। पहले तो कोई ऑप्शन नहीं था आ रहा साथ, पहले बिल्कुल सब कुछ ब्लैंक था, लेकिन जैसे ही मैंने इंटरनेट लिखा तो देखें कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आना शुरू हो गए। तो मैं क्या कहता हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस लिस्ट में आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि गूगल के पास बहुत सारी बिजनेस कैटेगरी स्टोर है।
मोर देन 3000 बिजनेस कैटेगरीज उसके पास स्टोर हैं, लेकिन वो आपको नज़र कब आएंगी? जब आप उसको कोई हिंट देंगे अपने बिजनेस के मुतालिक। जैसे मैं कहूँ भाई कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख देगा या क्लिनिक लिख देगा। जैसे मैं कहूँ किसी की शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लिखूंगा तो वो एक लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने। यानी जिसकी जो भी बिजनेस कैटेगरी होगी उसकी छोटी सी टिप बताएगा तो उसकी डिटेल्स उसको नजर आएंगी और उन ऑप्शन में से वो खुद से चूज कर लेगा कि एक्चुअली उसका बिजनेस कौन सा है इन सब में से। ठीक है, सो मैंने कह दिया भाई इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी, और यहां पर हमने सिर्फ अभी एक कैटेगरी बताई है। ऐसे ही है, हम अपने बिजनेस की एक से ज्यादा कैटेगरीज बता सकते हैं, लेकिन जो एक कैटेगरी होगी वो हमारे बिजनेस की प्राइमरी कैटेगरी होगी। यानी कि जो पहली कैटेगरी मैं बता रहा हूं ये कौन सी है? प्राइमरी। जैसे मैं कहूं भाई कोई डॉक्टर है तो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर भी है और उसका जो जहां पर बैठ के वो सर्व करता है वो क्लिनिक भी है, और वो एक सर्जन है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी कोई स्पेशलिटी भी होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वो डेंटल सर्जन भी है। तो कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं अब। ये सब की सब क्या हैं? कैटेगरीज हैं, लेकिन इसमें से किसी एक को उसको खुद से डिसाइड करना है कि इसमें से प्राइमरी कौन सी है और सब कैटेगरीज कौन सी है। ठीक है, सब कैटेगरीज यहाँ पर बताने की ऑप्शन भी आप देख रहे हो नहीं आ रही है। जब मैं इसकी ऑप्टिमाइजेशन करवाऊंगा आपको उस जगह पर जाकर हम सब कैटेगरीज बताएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है? सिर्फ अपनी प्राइमरी कैटेगरी बतानी है अपने बिजनेस की। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट। स्क्रीन पे है ना नेक्स्ट? चलो जी नेक्स्ट पे क्लिक करो जी। उसके बाद अगला मैसेज क्या है हमारे पास? हमने कहां से शुरू किया था? गूगल मैप से। उसके बाद उसने मुझे लोकेशन दिखाई, मैंने कहा अपनी लोकेशन को ऑन रखें। लोकेशन ऑन करने के बाद ब्लू डॉट नजर आ रहा था आपको कंफर्म हो गया कि भाई यही मेरी करंट लोकेशन है। आपने उसको प्रेस करके रखा, रेड कलर का बटन नजर आया आपको, उसको दबाया, नीचे ड्रॉप पिन आ गया। अगर ड्रॉप पिन नहीं आता, फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस का नाम आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस लोकेशन पर खड़े हैं वो एक्चुअली आपकी बिजनेस लोकेशन नहीं है, तो आपको थोड़ी सी लोकेशन को डिस्प्लेस करना है। ठीक है, अगर आपके बिजनेस पर तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ मैं पीक सोल्यूशन के दरवाजे पे खड़ा हो जाऊँ और लोकेशन बनाऊँ, तो पीक सोल्यूशन के दरवाजे के ऊपर सिर्फ एक ही लोकेशन नजर आएगी हमें, पीक सोल्यूशंस की। अगर उसके लेफ्ट राइट पर कोई लोकेशंस होंगी तो वो उस जगह पे नजर नहीं आएंगी। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट मूव करूंगा तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा राइट मूव करूंगा फिर लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब वो क्या कहता है? डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक स्टोर और ऑफिस। कहता है भाई आप क्या ऐसी लोकेशन बनाने जा रहे हैं कि लोग आपके पास आए ऑफिस के तौर पर। यानी हम कहते हैं भाई मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऑफिस है, तो किसी ने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है तो मीटिंग करने मेरे पास आ सकता है। ठीक है, या मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो किसी ने कुछ खरीदना है तो खरीदने के लिए मेरे पास आ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर यस करना चाहिए कि भाई हम इनवाइट, एक है इसलिए तो बना रहे हैं लिस्टिंग कि लोगों को पता लगे कि हमारी शॉप या हमारा ऑफिस मौजूद है। तो हमने कहा यस और नेक्स्ट। जी आगे क्या आ गया हमारे पास? एंटर योर बिजनेस एड्रेस। अब आपका जो गूगल एड्रेस बनने जा रहा है बेसिकली ये एक पोस्टल एड्रेस भी तो है ना। गूगल एड्रेस एक पोस्टल एड्रेस भी होता है, यानी गूगल एड्रेस बनता ही पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस होगा तो ही गूगल एड्रेस होगा। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आकर अपना पोस्टल एड्रेस बता दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये भी आप लोग खुद बताओगे, जब आप बना रहे होगे तो आपको पता होगा भाई स्ट्रीट एड्रेस क्या है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई स्ट्रीट है 25। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड एड्रेस लाइन। अगर आपको लग रहा है कि आपको एड्रेस अभी एक और लाइन में बताना है तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने कहा भाई स्ट्रीट 5 है। उसके बाद क्या कहते हैं? सेक्टर। चलिए हम कहते हैं स्ट्रीट 5 और आगे लिख लेते हैं 25 ज़रार शहीद रोड। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमें अपना पोस्टल एड्रेस बताना है। सो मैंने बता दिया। उसके बाद कहता है सेक्टर। सेक्टर का क्या मतलब है कि भाई आपका ऑफिस किसी सोसाइटी में है तो इसका मतलब है कि उसकी जो डिवीजन हुई होगी वो सेक्टर्स में हुई होगी। लेकिन अगर आपका ऑफिस सोसाइटी में नहीं है, सेक्टर वाइज नहीं है, इट्स ओके, इग्नोर दिस। यानी कि अगर आपका सेक्टर आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता सेक्टर वाला ऑप्शन, तो आप इसे छोड़ दें। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? सिटी। सिटी में आकर लिख दिया जी मैंने लाहौर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पोस्टल कोड। हर एरिया का एक पोस्टल कोड होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ भाई पूरा लाहौर जो है, पूरे लाहौर का जो पोस्टल कोड है वो 54,000 है। इसी तरह जो ज़रार शहीद रोड होगा उसका अलहदा पोस्टल कोड होगा। जौहर टाउन जो है उसका अलहदा पोस्टल कोड होगा। DHA जो है उसका, ये गूगल के ऊपर हमें पोस्टल कोड मिल भी जाते हैं अगर हम सर्च करें तो। नहीं तो हमें पोस्ट ऑफिस से भी पता लग जाता है कि हमारा एग्जैक्ट पोस्टल कोड क्या है। अगर आपको ना पता हो तो आप पूरे लाहौर का पोस्टल कोड देकर भी लोकेशन बना सकते हैं।
ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 54,000, ये पूरे लाहौर का पोस्टल कोड है। अब और आगे चलते हैं। अब क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट जी। अब अगला मैसेज आ गया हमारे पास, क्या कहता है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स। इसका क्या मतलब है, कहता है कि क्या, मतलब इसको अगर मैं आसान अल्फाज में इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब ये है कि कहता है कि भाई आप एक लोकेशन बना रहे हैं, लोग आपके पास आते हैं कुछ परचेज करने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए, तो क्या आप भी, लोग अगर आपको कॉल करके इनवाइट करते हैं कि भाई आप हमारे पास आकर हमें ये चीज़ डिलीवर कर जाएं या हमारे पास आए मीटिंग के लिए, तो आप लोगों के पास चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ठीक है, सो क्यों नहीं जाते हैं भाई, बिजनेस कैसे करेंगे। हाँ यस, बिजनेस तो नहीं ना होगा फिर। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, यस कर देंगे जी बिल्कुल। अगर कोई बंदा, जैसे मुझे कोई बंदा कॉल करेगा जी मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो एक मीटिंग करना चाहते हैं आपके साथ, तो आप हमारे ऑफिस में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं इट्स ओके, हम बिल्कुल जाएंगे अगर कोई हमें बुलाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया इसको। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, एट द एरियाज यू सर्व ऑप्शनल। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई अब आप मुझे, वैसे तो आपने अपनी लोकेशन उसको दे दी है ना, अब वो ये कह रहा है कि आप मुझे ये बता दें कि आप किस किस एरिया में सर्व करते हो। सर्विस एरियाज भी हम एक से ज़्यादा बता सकते हैं। वो वाला पार्ट जैसे मैंने कहा ना कि अभी एडिशनल कैटेगरीज जो हैं वो भी आगे जाकर बताएंगे हम ऑप्टिमाइजेशन में। इसी तरह एडिशनल सर्विस एरियाज भी हम जाकर ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में बताएंगे। आप ये समझ लो कि एक से ज़्यादा कैटेगरीज बताना भी किसका पार्ट है, एक से ज़्यादा कैटेगरीज बताना भी किस चीज़ का हिस्सा है, एक से ज़्यादा कैटेगरीज बताना गूगल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, एक से ज़्यादा सर्विस एरियाज बताना गूगल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। सो अभी फ़िलहाल मैं क्या काम करता हूँ, सिर्फ एक सर्विस एरिया दे देता हूँ। यहाँ पर आपको मिनिमम एक सर्विस एरिया ऐड कर देना चाहिए, लाहौर, जहाँ पर आपका बिजनेस है। क्योंकि हम लाहौर में बैठकर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये लाहौर है। अगर कोई बंदा इस्लामाबाद का कर रहा होगा वो अपनी लोकेशन को लिखेगा, और ये लाहौर आपने खुद से नहीं लिखना। लेकिन दो चीज़ें ऐसी थी जो वो मुझे उसने जो मुझे चॉइसेस दी थी खुद से, उसने मुझे सजेस्ट की थी ना। एक क्या उसने सजेस्ट की थी, कैटेगरी, मैंने उसे बताई तो उसने सजेस्ट की, मैंने कुछ हल्का सा उसको हिंट दिया तो उसने मुझे सजेस्ट किया। इसी तरह मैं उनसे सिटी लिखा लाहौर तो नीचे सजेशन आ गई है, तो मैंने कहा यस लाहौर, मैंने लाहौर को नीचे से चूज़ किया। आपने खुद से टाइप नहीं करना, चूज़ करना है। अगर आप खुद से टाइप करके ओके करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आगे क्या करें, अभी मैं और लोकेशन चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाँ, लेकिन फिलहाल मैं इसी को नेक्स्ट कर देता हूँ। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर होगा, उसमें हम ये डिटेल चीज़ों को देखेंगे। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है आगे, कहता है भैया आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आप अपना बिजनेस बना रहे हो ना, नंबर तो देना चाहिए ना हमें। सो प्रैक्टिस के लिए हम कर देते हैं, ये जी मैंने एक नंबर दिया। उसके बाद आगे क्या कहता है, वेबसाइट ऑप्शनल, कहता है भाई वेबसाइट देनी है तो फाइन, नहीं देनी तो छोड़ दो। इवन मोबाइल नंबर देना है तो दे दो, अगर नहीं देना चाहते तो मोबाइल नंबर भी स्किप कर सकते हो। देखिए स्किप का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल मैंने नंबर दे दिया उसको। अच्छा पहले क्या होता था, अभी कुछ अर्सा पहले, मतलब कुछ वीक्स पहले, एक वीक पहले क्या हो रहा था, एक दो वीक्स पहले गूगल मोबाइल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड भेजता था और आपकी लोकेशन को अप्रूव कर देता था। लेकिन अभी रिसेंट डेज में उसने इस मेथड को चेंज किया, और देखें मैसेज आ रहा है ना, फ़ोन कोड, कह रहा है भाई मैं आपको फ़ोन के ऊपर कोड भेजूंगा। सो अभी मैं नेक्स्ट करूंगा, मैं ट्राई करना चाहूँ तो कर लूँ, क्योंकि ये पुराना मेथड है उसका। अब उसने इसको चेंज कर दिया। अब गूगल कहता है कि भाई मैं फ़ोन के ऊपर आपको कोड नहीं भेजूंगा, बल्कि आपको अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना है मुझसे, और वो अप्रूव करवाने के लिए आपने मुझे क्या करना है, क्या करना है, बिजनेस की वीडियो भेजनी है अपने। अब ये वीडियो का क्या मतलब है, हाँ, बिजनेस वीडियो का मतलब ये है कि उसको प्रूफ चाहिए कि क्या आप वाकई फिजिकली हैं कि नहीं हैं। अब वो हम उसे प्रूफ कैसे देंगे, इसको आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ। हमने बाइक खड़े हैं, लोकेशन बना रहे हैं ना, सो जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं अपने बिजनेस में, डोर के ऊपर हमारा बिजनेस नेम भी लगा हुआ है। अच्छा उसके बाद लेफ्ट साइड पर एक बिल्डिंग है और राइट साइड पर एक बिल्डिंग है, ऐसे ही है, बीच में हमारी बिल्डिंग है। सो गूगल सबसे पहले क्या कहता है कि आपने एक छोटी सी वीडियो बनानी है, अबाउट 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट की एक वीडियो बनानी है, जिसमें आपने सबसे पहले अपना एंट्रेंस पॉइंट दिखाना है, यानी एक्सटीरियर दिखाना है अपने बिजनेस का बाहर से। मतलब मैंने यूँ कैमरा पकड़ा और ऊपर बोर्ड नज़र आ रहा है मुझे, मैंने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। साथ में वो कहता है कि आपने अपनी लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग की भी वीडियो लेनी है, और राइट, ताकि कहीं फेक काम तो नहीं कर रहे, ऐसे तो नहीं कुछ फोटोशॉप कर रहे हैं आप, फोटोशॉप से कुछ मुझे दिखाने लगे।
तो जब मैं उसे दिखाऊंगा ना पीक सोल्यूशन दरमियान में है, लेफ्ट साइड पर एक बैंक है, राइट साइड पर एक दूसरी बिल्डिंग है, तो वो उन दोनों बिल्डिंग को भी क्रॉस चेक करेगा कि क्या ये गूगल पर हैं, और अगर ये गूगल पर है तो इनके बीच वाली बिल्डिंग कौन सी है। यहां से उसको पता लग गया कि भाई आप फेक नहीं हो। उसके बाद वो कहता है कि अब आप अंदर आ जाओ, अपने बिजनेस में आ जाओ, यानी हम आएंगे इसके बाद अंदर आ जाएंगे मोबाइल को लेकर। ये सारा काम मोबाइल से हो रहा है। हाँ, उसके बाद मैं अपने रिसेप्शन के एरिया की भी वीडियो दे सकता हूँ, प्रिंसिपल ऑफिस की भी दे सकता हूँ, क्लासरूम की भी दे सकता हूँ, लाइब्रेरी की भी दे सकता हूँ। इस तरह हम पूरी वीडियो दिखाएंगे। जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, तो कोई बंदा अप्रूव कर रहा होता तो वो यूँ मोबाइल लेकर आता और यूँ वीडियो बनाकर चला जाता। इसी तरह लैब में जाता, वहाँ पर वीडियो बना लेता, इट्स फाइन, हो गया काम। यानी अब गूगल को यकीन आ गया कि आप लोग मौजूद हैं, यानी आप कोई फेक एक्टिविटी नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं उसको वीडियो बनाकर नहीं भेजता और मैं कहता हूँ ये कंप्यूटर कॉलेज है लेकिन मैं वीडियो नहीं भेज रहा हूँ, तो उसको लगेगा कि भाई ये लोग तो नहीं है, ये तो कोई फेक प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमारी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, अब ये बिजनेस वीडियो कैसे बननी है, लेकिन उससे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, मोर ऑप्शंस। कुछ भी नहीं हो, साथ वाली बिल्डिंग ये नहीं जरूरी ऐड हो, बिल्डिंग तो है ना भाई। देखें गूगल के ऊपर लोकेशन अलग चीज है और बिजनेस प्रोफाइल अलग चीज है। मतलब गूगल के ऊपर लोकेशन तो सारी है ना, मतलब गूगल के ऊपर अगर आप जाओ अपने घर की लोकेशन देखो, नजर आएगी ना आपको। बेशक उसका आपने नाम रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, लेकिन गूगल पर तो वो मौजूद है ना। तो उसने यही देखना है कि गूगल के ऊपर ये जिस जगह को मुझे पॉइंट आउट कर रहा है, क्या ये वाकई जगह एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, मतलब उसने ये नहीं देखना कि लेफ्ट साइड की बिजनेस प्रोफाइल लाजमी बनी हो, राइट साइड की बिजनेस प्रोफाइल लाजमी बनी है। उसने देखना है कि लेफ्ट साइड पर जो बिजनेस शो हो रही है मुझे, क्या गूगल पे भी मुझे वही चीज नजर आ रही है, मतलब उसके मैप पर भी वही चीज है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट और वेरीफाई लेटर, ऐसे ही है। तो जो फेक होगा वो कहेगा यार बस फंस गया हूं मैं यहाँ पर आकर, है ना, तो वो कहेगा वेरीफाई लेटर, अब कोई और टोटका करके देखते हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट का क्या मतलब है कि अगर आप मौजूद हैं, वीडियो भेज चुके हुए हैं लेकिन अप्रूव नहीं हो रही है, तो फिर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट करके उनको दोबारा से वीडियो भेज देंगे रिकॉर्ड करके। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं जी, हम तो वीडियो भेजने जा रहे हैं। अब आपको ये पता लगे जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ये सारे स्टेप्स डेस्कटॉप से हो सकते हैं, जितने स्टेप्स कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं वीडियो बनाना जब शुरू करूँगा तो मैं दिक्कत होगी, मुझे मोबाइल से वीडियो ईजिली बन जाएगी, लैपटॉप में बेशक मेरे पास वेब कैम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन दिक्कत के साथ वीडियो बनेगी, उतनी इजीली नहीं बनेगी। सो इसलिए हमें अपनी लोकेशन को जब बनाना है तो हम कोशिश करें मोबाइल से बनाएं। अब आप ये देखिए मैसेज आ गया, स्क्रीन पर आ गया, कहता है रिकॉर्ड योर बिजनेस डिटेल्स, कैप्चर ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स इन 3 कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग्स। कहता है 3 रिकॉर्डिंग्स बनाएं छोटी छोटी, और उसके अंदर मुझे ये चीज़ें बता दें। क्या चीज़ें बता दें, मैंने आपसे क्या कहा था, योर लोकेशन शुड मैच योर बिजनेस प्रोफाइल एड्रेस। कहते हैं आपने बिजनेस प्रोफाइल का जो एड्रेस लिखा है उसके साथ आपकी लोकेशन मैच करनी चाहिए। नंबर 2 पे क्या लिखा है, योर बिजनेस नेम एंड कैटेगरी शुड मैच योर बिजनेस प्रोफाइल। कहते हैं बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसको भी मैच करना चाहिए आपकी बिजनेस कैटेगरी के साथ। ऐसा ना हो कि प्रोफाइल का नाम कुछ और है और बोर्ड के ऊपर आपने कुछ और नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ स्टार्स अकेडमी लाहौर, लेकिन बोर्ड की जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्स इंस्टीट्यूट लाहौर, और वो कहेगा कि भाई आपने तो अपनी प्रोफाइल में स्टार्स अकेडमी लाहौर लिखा था। ठीक है, तो वहाँ पर तो स्टार्स इंस्टीट्यूट है, तो ये रॉन्ग है, इसको ठीक करें पहले। अब चाहूँ तो मैं अपनी प्रोफाइल का नाम चेंज कर लूँ, तो चाहूँ तो मैं बोर्ड चेंज कर लूँ। ठीक है, ये मुझे जो चीज़ कंफर्टेबल होगी मैं उसे चेंज कर लूँगा। उसके बाद क्या लिख रहा है कि क्या आप ऑथोराइज पर्सन हैं ये वीडियो बनाने के लिए, मैंने कहा यस, नेक्स्ट कर देते हैं जी। अब क्या कहता है, कहता है 1 से 2 मिनट की वीडियो आपने बनानी है, 5 मिनट की वीडियो जो होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी। मतलब 2 से 2.5-3 मिनट भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो रिकमेंड कितना कर रहा है कि 2 मिनट की वीडियो बनाओ आप। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शुरू करें। अब हम क्या करेंगे, वीडियो बनानी शुरू कर देंगे यहाँ से, मोबाइल हमारे हाथ में है। ठीक है ना, यहीं से हम सब कुछ कर रहे हैं ना। सो मैं वीडियो बनानी शुरू कर देता हूँ, बना लें। चलो वीडियो बननी शुरू हो गई, तो परेशान ना हो, ये मैंने अपलोड नहीं करनी है। हाँ, प्रोफाइल नहीं हमने बनानी, लेक्चर अपलोड करेंगे हम। वैसे हाथ नीचे करो ना, हाथ नीचे करो।
अब मुझे इसका वेट करना पड़ेगा ना 1 मिनट के लिए। अगर मैं इसको 1 मिनट से पहले पास कर दूंगा, रोक दूंगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिनिमम कहता है कि 1 मिनट की वीडियो तो आपकी ज़रूर होनी चाहिए, यानी कम से कम 1 मिनट की वीडियो। तो जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा तो मैं वीडियो को रोक दूंगा, ठीक है। इस तरह से आपने वीडियो बनानी है। लेकिन कैसे बनानी है? जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बाहर से शुरू करूँगा, बाहर से पहले बोर्ड कवर करूँगा, बोर्ड करने के बाद बिजनेस के अंदर आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने किसी एरिया में जाके ना फार्मेसी शॉप की बनाते हो, तो भाई मैं आपको फ्री में प्रोफाइल बना कर दे देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसकी कैसे बनाओगे? बाहर खड़े होकर उसका ऊपर लिखा होगा जनाब दिस फार्मेसी, उसके बाद उधर से लोगे, लेफ्ट साइड की पिक्चर लोगे, राइट साइड की वीडियो लोगे, उसके बाद उसकी शॉप के अंदर चले जाओगे। तो शॉप के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, उसकी मेडिसिन ही मेडिसिन नजर आएंगी, काउंटर नजर आएगा, उसमें सेल्समैन नजर आएंगे, हो सकता है कुछ कस्टमर्स भी नजर आए। ये सब कुछ दिखा के आप वीडियो 1 मिनट के बाद बंद कर दोगे तो फौरी तौर पर गूगल जो है उसको अप्रूव कर देगा, ठीक है जी। होगी 1 मिनट जी। अब आगे क्या मैसेज आ गया? यू ऑलमोस्ट डन। और अब हम क्या करें? अपलोड कर दें इसको। चलो ये ले, अपलोड होनी शुरू हो गई है वीडियो। ये था हमारा प्रोसीजर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने का। और ये बनानी कैसे है, इसकी असाइनमेंट क्या है? इसकी असाइनमेंट सब स्टूडेंट की असाइनमेंट है ये, कि कम से कम एक प्रोफाइल आपने बनानी है, ठीक है। और ये प्रोफाइल बनाने के लिए आप अपनी तो प्रोफाइल बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको तो फिर ऑफिस खरीदना पड़ेगा ना। पहले ऑफिस खरीदने के बाद बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, बोर्ड लगाने के बाद अंदर पूरा एक ऑफिस इन्वायरमेंट भी बनाना पड़ेगा। तो इसका तरीका ये है कि आप लोग जिस लोकेशन में हैं उस लोकेशन में कोई सी भी शॉप पिक कर लो और उस शॉप को जाकर थोड़ा सा मार्केट भी करें, डिजिटल मार्केटिंग का उसको बताएं भी, और उसके बाद उसे कहेंगे भाई मैं आपको बिजनेस प्रोफाइल लोकेशन बना देता हूँ आपकी, उसकी फ्री में लोकेशन बनाएं और अप्रूव करके आए। और जब वो अप्रूव हो जाए तो अगला जो हमारा फेज है वो क्या है? ऑप्टिमाइजेशन करने वाला, कि रैंक करने वाला। उसके बाद उसी की प्रोफाइल के ऊपर रैंकिंग अप्लाई करें। अगर आप में से कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है, किसी की अपनी एकेडमी है, कोई भी ऐसा सेटअप है जो कि वो फिजिकली शो कर सकता है, तो वो अपनी ही प्रोफाइल को करें जी। मैसेज क्या आ गया, पढ़ लें जरा आप। योर वीडियो इज बीइंग रिव्यूड, इट मे टेक अप टू 5 days until वीडियो इज रिव्यूड, ठीक है। यू कैन डिलीट योर वेरिफिकेशन वीडियो एट एनी टाइम। कहता है हो गया काम खत्म, बन गई वीडियो हमारी, अपलोड भी हो गई। कहता है अब 5 दिन लगेंगे, अब 5 दिन के लिए आपने खामोश रहना है। 5 दिन के बाद भी अगर आपकी वीडियो, आपकी प्रोफाइल अब लाइव नहीं होती, हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम वो कितना टाइम ले रहा है? 5 days का। और अगर 5 days तक भी नहीं होगा तो फिर वो कहेगा वेरिफिकेशन दोबारा से करो। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ मिस हो गया है, मैं दोबारा से वेरिफिकेशन करूँगा, यानी मुझे फिर से वेरिफिकेशन करनी है। और ये काम फीमेल स्टूडेंट्स को भी करना है और बॉयज़ को भी करना है। फीमेल्स क्या कर सकती हैं, जो भी उनका एरिया है जहाँ पर भी है वहाँ पर एकेडमीज़ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग तो करनी है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग करने का मतलब क्या है कि आपने लोगों को मिलना है जाकर। कोई ब्यूटी पार्लर होता है, कोई एकेडमी होती है, भाई उसका ब्यूटी पार्लर का सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर पूरा एक इन्वायरमेंट बना होता है ना, बाहर बोर्ड भी लगा होता है, अंदर से इन्वायरमेंट भी होता है, सब कुछ होता है। तो उसकी प्रोफाइल आप जल्दी अप्रूव करा सकते हो फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, भाई रोज़ाना सुबह कभी अंडे लेने जाते हो, है ना, कभी चिकन लेने जाते हो, कितनी सारी दुकानें हैं मोहल्ले में, सबको जाकर मार्केटिंग भी करो, सबको पता लगेगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लिया। हाँ, उसको जाके ज़रा मुतासर भी करें और उसे कहें कि आपकी अभी तक प्रोफाइल नहीं बनी हुई, भाई वो देखो साथ वाली मेडिकल स्टोर गूगल पे नज़र आता है, आप नहीं नज़र आ रहे हैं, तो आपको भी नज़र आना चाहिए। मैं आपकी प्रोफाइल फ्री में बना देता हूँ, तो आप उसकी फ्री में प्रोफाइल बना दें। ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या सीखा है, प्रोफाइल बनाना सीखा इस लेक्चर में सिर्फ।